गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। अपने पास यूनिट चल रहा था ठोस अवस्था, जिसके अंदर अपनी लगभग 2 कालांश हो चुकी थी, जिसमें एक तो आपके ठोसों के प्रकार बता दिए गए और एक पिछले पीडीएफ भेजा था मैंने वर्गीकरण, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आज अपन थोड़ा सा एक कोष्ठिका यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आप ध्यान से सुनिएगा। आज ऑनलाइन क्लासों के अंदर मेरी केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है। वैसे आपकी ऑनलाइन क्लासें जो है वो मंगलवार से बंद करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि लगभग 1.5 महीना हो गया अपनी क्लासों को चलते हुए। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के अंदर 2-2 पार्ट आपके हो चुके हैं। तो अब आप जब वापस क्लासेस शुरू हो तब तक आप इन चीजों का थोड़ा रिवाइज कीजिए। कारण क्या है, हो सकता है कि भी गवर्नमेंट सिलेबस में कुछ कटौती करे। अब हम आगे करवा नहीं सकते हैं कि भाई क्या कटौती करेगी गवर्नमेंट, क्या कौन से चैप्टर रखेगी, ठीक है ना। तो इस बेस पे अपन ने जो काम किया है वो आप लोग अच्छी तरह से अपना नोट डाउन कर ले, ठीक है। दूसरा, मेरा वीडियो खत्म होते होते मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आपको करना होगा। तो आज की कालांश के अंदर जो अपने पास जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ आपके एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स। क्या बता रहा हूँ आपके एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो एक सवाल बनता है कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। देखिए, क्रिस्टलीय कोष का वह छोटे से छोटा भाग जो उसका प्रतिबिंब हो। एकक कोष्ठिका यूनिट सेल या जिसे मात्र कोष्ठिका भी कहते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो उसका प्रतिबिंब हो क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका आपके कहलाती है। जैसे आपने नमक की क्रिस्टलीय संरचना बनाई होगी, उसमें से अपन मान लीजिए ये छोटी सी एकक कोष्ठिका निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। ध्यान से समझना, ये चित्र आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये आपने ये क्या निकाली है, यूनिट सेल अपन ने इसमें से निकाली है, ठीक है भाई। ये मान लीजिए एक एकक कोष्ठिका है, क्रिस्टलीय जालक का छोटे से छोटा भाग है जो उसका प्रतिबिंब आपके होता है, ये एकक कोष्ठिका, ठीक है भाई। अब इसमें कितने पैरामीटर्स होते हैं ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले बात बता देता हूँ, एक एकक कोष्ठिका में कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक एकक कोष्ठिका में कुल कितने पैरामीटर है भाई आपके, 6 पैरामीटर एक एकक कोष्ठिका में होते हैं। अब 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? देखिए, इस एक एकक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर्स में 3 तो इसमें भुजाएं होती है। जैसे ये मान लीजिए बी और ये सी, ठीक है ना। तो क्या हो गई, 3 भुजाएं हो गई आपके, जो एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। तो एक एकक कोष्ठिका में क्या है आपकी, 3 भुजाएं हैं, ठीक है भाई। 3 भुजाएं कौन कौन सी हो गई, ए, बी और सी, जो मैंने क्या कहा, एक दूसरे के लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है भाई। सेकंड 3 कौन से होते हैं, अब देखिए, इस ए और सी के बीच में मान लीजिए ये अल्फा कोण है, ये मान लीजिए ए और बी के बीच में ये बीटा है, और बी और सी के मान लीजिए ये क्या है, गामा है। ये क्या है, कौन सा कोण है भाई, गामा। तो देखिए, ए और सी के बीच में अल्फा, बी के बीच में बीटा, बी और सी के बीच में कौन सा हो गया, गामा। तो इसमें क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं आपके, 3 तो भुजाएं होती है और 3 क्या होते हैं, कोण, जिसे अपन क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा और क्या है, गामा, ठीक है भाई। अल्फा, बीटा और क्या है आपके, गामा के नाम से अपन लोग जानते हैं। 3 कोण हैं, अल्फा, बीटा और गामा आपके होते हैं, ठीक है। तो 6 पैरामीटर्स हैं, 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं आपके, अल्फा, बीटा और क्या है आपके, गामा आपके होते हैं। समझ गए भी बात को। तो ये कहलाते हैं आपके 6 पैरामीटर्स, ठीक है। 3 तो भुजाएं ए, बी, सी, 3 कोण, अल्फा, बीटा और क्या है आपके, गामा होते हैं। आप किसी के बीच में भी दे सकते हैं, बी, सी के बीच में अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया और कौन सा है, गामा देते हैं। तो ये कहलाते हैं एक एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं। अब आपको बताऊं, देखो, इन पैरामीटर्स के आधार पर क्या 7 क्रिस्टलीय समूह बनते हैं, जिसकी एक टेबल बनती है जो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, या आप चाहें तो उसको अपनी बुक से भी क्या है, बना सकते हैं, ठीक है भाई।
तो ये कहलाते हैं एकक कोष्टिका के आपके पैरामीटर। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहता है एकक कोष्टिका का वर्गीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? एकक कोष्टिका का वर्गीकरण की बात करते हैं। इसको कितने भागों में आपके बांटा गया है, ठीक है भाई। तो इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, नोट डाउन आपके करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो है वो कौन सा है? एकक कोष्टिका का क्या है भाई, आपके वर्गीकरण की बात अपन लोग करेंगे। एकक कोष्टिका का वर्गीकरण। एकक कोष्टिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या होगा भाई, यूनिट सेल आपके होगा। तो देखिए एकक कोष्टिका को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहली होती है आपके आद एकक कोष्टिका। पहली कौन सी होती है? आद एकक कोष्टिका, ठीक है भाई। पहली कौन सी मिलेगी? आद एकक कोष्टिका होती है। देखो बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, ठीक है ना, मेन चित्र से सारा काम होता है। तो आद एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? देखिए ये छोटी सी एकक कोष्टिका बना रहे हैं अपन लोग। ये एकक कोष्टिका, ठीक है भाई। अब इस एकक कोष्टिका में जब अवयवी कण क्रिस्टलीय कोष के जो अवयवी कण होते हैं ना, तो आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण जब घन के कोनों पर स्थित हो, अवयवी कण कहां पर स्थित हो? घन के कोनों पर उपस्थित हो, तो उससे अपन लोग क्या कहते हैं? आद एकक कोष्टिका कहते हैं। तो इसमें अवयवी कण कहां पर उपस्थित होते हैं? घन के कोनों पर उपस्थित आपके होते हैं। आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पर होते हैं? घन के कोनों पर उपस्थित आपके होते हैं। मैं इसी चित्र में सारे बना दूंगा, घन आपको अलग अलग बनाना है। घन के कोनों पर क्या है आपके उपस्थित होते हैं। उसके बाद दूसरी आती है आपके पास केंद्रीय एकक कोष्टिका। दूसरी कौन सी आती है? केंद्रीय एकक कोष्टिका आपके आती है, ठीक है भाई। अब केंद्रीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? कि इसमें अवयवी कण जो है ना आपके घन के कोनों के अलावा, घन के क्या है? कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर उपस्थित आपके होते हैं। केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण घन के कोनों पे तो होंगे, उसके अलावा अन्य स्थानों पर उपस्थित होते हैं, वो कहलाती है केंद्रीय एकक कोष्टिका। अब ये जो केंद्रीय एकक कोष्टिका है ये क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। केंद्रीय एकक कोष्टिका कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपके होती है, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से? देखिए सबसे पहले होती है अनंत एकक कोष्टिका। कौन सी है? अनंत, ठीक है। अनंत या जिसे काय केंद्रीय एकक कोष्टिका भी अपन लोग कहते हैं। दूसरी होती है आपके फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। दूसरी कौन सी होगी? फलक। और तीसरी होती है अनंत्य। थोड़ा शब्द ध्यान देना बेटे, पहली अनंत, दूसरी फलक, तीसरी कौन सी है? अनंत्य एकक कोष्टिका आपके होती है। अब देखिए अनंत या काय केंद्रीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? इसमें अवयवी कण घन के कोनों पे तो होंगे ही, घन के कोनों के अलावा जब घन के केंद्र में उपस्थित हो, कहां पर उपस्थित हो? घन के कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित होगा? घन के केंद्र में उपस्थित हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? अनंत या काय केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, अवयवी कण घन के कोनों के अलावा कहां पर हो? घन के केंद्र में हो, ठीक है। इसी तरह से आती है फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका। किसे कहेंगे भाई? इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पर होंगे? घन के कोनों के अलावा, घन के कोनों पे तो है ही, प्रत्येक फलक में उपस्थित हो। इस तरह से ये घन के कोनों के अलावा कहां पर उपस्थित हो? प्रत्येक फलक में उपस्थित हो, तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे? फलक केंद्रीय एकक कोष्टिका कहते हैं। कहां पर उपस्थित हो? फलक में उपस्थित हो। फिर से सुन लीजिए, आद एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहां पर होते हैं? घन के कोनों पर। केंद्रीय एकक कोष्टिका में कोनों पर तो होंगे, उसके अलावा अनंत काय केंद्रीय एकक कोष्टिका में कहा होता है? केंद्र में।
फलक में क्या होता है, सभी फलकों में, और अनंत्य में क्या होता है, अवयवी कण क्या होते हैं, दो विपरीत फलकों में। कहां पर उपस्थित होते हैं, दो विपरीत फलकों में उपस्थित आपके होते हैं। दो विपरीत फलकों में, जैसे मान लीजिए फलक से हटा दीजिए एक बार, अब दो विपरीत फलक बनाना है, तो विपरीत फलक जैसे ये एक अवयवी कण इसमें है तो ये एक इसमें है, तो वो क्या कहलाती है, अनंत्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। इस तरह से बेटे ये एकक कोष्ठिका का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। आज एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहाँ है, घन के कोनों पर है। केंद्रीय एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की, अनंत में बिल्कुल केंद्र में, फलक में सभी फलकों में, और अनंत में क्या होता है, तो विपरीत फलकों में आपके अवयवी कण होते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। तो अपन इस पार्ट को भी यही पर विराम देंगे, जब वापस मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन मिलिए चाहे ऑफलाइन मिलिए, इससे आगे अपन अपना चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन अब आपको मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूं जो आप ध्यान से करेंगे। देखिए, दो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। मैं ज्यादा कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत मटेरियल है। दो क्वेश्चन कौन से हैं, एक तो देखिए आपको मैं बता रहा हूं, अपने 11th की केमिस्ट्री के अंदर अपन ने यूनिट 8 पढ़ा था। ठीक है भाई, उस यूनिट 8 में आपको दो चीजें तैयार करनी है। दो चीजें, एक तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ये चीज आपके 12th में भी काम आएगी। ठीक है भाई, दूसरे आपको उसी पार्ट के अंदर मैंने एक सेल पढ़ाया था, विद्युत रासायनिक सेल, ये भी आपका 12th में है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप अपनी कॉपी में कहीं कहीं नोट कर ले, कॉपी के पीछे नोट कर ले। लास्ट में दो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम वगैरह हैं, वो अच्छी तरह से आने चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। और चलो तीसरा एक क्वेश्चन और दे देता हूं, IUPAC नेम। कौन से, IUPAC नाम जो आपको 6 या 7 कैटेगरी के 11th क्लास के अंदर करवाए गए, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने होंगे। ये नहीं कह रहा हूं कल तक करने, अब आपके पास समय है, आराम से इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। 11th की कॉपी में आपको मिल जाएंगे, 11th की किताब में आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि ये सब चीजें आपको 12th में वापस पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से अपन आज अपने कार्यक्रम को यही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। अब आपके पास दो चैप्टर हर सब्जेक्ट के अंदर आ चुके हैं, आप उसे तैयार कीजिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।